आज हम अगला पार्ट पढ़ाएंगे जो होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव का मतलब होता है जिसका संबंध हो नाउन या प्रोनाउन से। तो हु, व्हिच एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु, व्हिच, व्हेयर, दैट इनकी हिंदी होगी जो। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं। क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं, इनकी ट्रिपल रोल है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे कि कैसे इनका यूज होता है और कैसे हम इन्हें समझें कि ये समझ में आए कि हमारा इनका प्रयोग कैसे करते हैं। अब जैसे हु है, अब हु आया, हु है, व्हिच है, दैट है। एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने लिया कि अ गर्ल एंड हर डॉग। अब यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है और इसके डॉट कुछ भी आगे लिख दिया, इंटर हाउस या होम। अब इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। ऑप्शन दे दिया उसने, फर्स्ट ऑप्शन हु दिया, सेकंड ऑप्शन व्हिच दिया, थर्ड ऑप्शन दैट दिया, फोर्थ ऑप्शन व्हाट दिया। अब इन ऑप्शन में से हम कौन सा भरेंगे? हु आता है सजीव के लिए तो हु यहाँ नहीं आएगा। व्हिच आता है निर्जीव के लिए, यहाँ नहीं आएगा। दैट कॉमन है, ये भी। अब इसी का प्रयोग मैं पढ़ाऊँगा आज, दैट का ही प्रयोग बताऊँगा अलग अलग, ताकि आप भ्रमित न हो। तो अब इनमें से हमें कौन सा है? अगर एक ये आपका लिविंग थिंग, लिविंग है और ये भी लिविंग है। जब लिविंग होता है तो हु का प्रयोग करते हैं, जब नॉन लिविंग होता है तो व्हिच का प्रयोग करते हैं। तो दैट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो दैट का प्रयोग करने के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारा एक लिविंग हो दोनों, लेकिन एक हमारा पर्सन हो और एक एनिमल हो, तो वहाँ पे हम दैट का यूज करते हैं, अर्थात दैट हमारा सही होगा। अगर हमारे यहाँ पे निर्जीव होता, यहाँ पे निर्जीव होता, यहाँ सजीव होता, तब भी हम दैट का प्रयोग करते। अगर हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में दैट के लिए कब हम दैट का सजीव और निर्जीव का प्रयोग करते हैं? सजीव का कब प्रयोग करेंगे और निर्जीव का कब प्रयोग करेंगे? तो हम हु तो सजीव के लिए, व्हिच निर्जीव के लिए करते हैं और दैट सजीव निर्जीव का तब प्रयोग करते हैं जब हमारा दैट अगर एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव कब होता है? जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो वहाँ पे हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो दैट का हुआ। इसके बाद इसको अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा कि नाउन आर प्रोनाउन प्लस हु, व्हिच, दैट प्लस वर्ब। अब ये हमारे दैट है, ये और साफ लिख दूँ, ये तो हमारा जो आने के बाद जो वर्ब होगा। तो अगर हमारा ये सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर या सिंगुलर और प्लूरल होगा। अब ये कैसे सिंगुलर और प्लूरल होगा, इसका एक वीडियो बनाया था जिसमें हमें सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट यहीं से हमारा शुरू होता है। वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग भरी जाएगी और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोनाउन भी रखते हैं। अब आगे
यहाँ पे लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दो भाग किए। अब एक सब्जेक्ट में हमने जब लिया तो सब्जेक्ट हमारा अगर मान लीजिए एक होता है रियल सब्जेक्ट और दूसरा होता है फॉल्स सब्जेक्ट, फॉल्स होता है। तो रियल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो रियल सब्जेक्ट के साथ में हमारी वर्ब भी रियल होगी, और अगर फॉल्स है हमारा सब्जेक्ट तो वर्ब भी हमारी फॉल्स होगी। अब इसको हम कैसे क्लियर करें कि हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही आर माई फ्रेंड, ये हमने लिख दिया। अब हम कह रहे हैं ही आर माई फ्रेंड, हमारा रियल सब्जेक्ट होना चाहिए तो रियल वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा रियल है, सिंगुलर है कि नहीं है? ये हमारा सिंगुलर है, रियल है, तो हमारे यहाँ वर्ब भी हमारी रियल होनी चाहिए, सिंगुलर। अब हम पढ़ाएं कि नहीं भैया आर होगा, लड़कों को डांटें जो आप पढ़ रहे हैं, आपसे हम कहें नहीं वर्ब आर होगी, आप मान जाएंगे कि सर जी हैं भाई कह रहे हैं सही होगा, लेकिन बाहर जाओगे तो यही कहोगे कि कैसे सर हैं, वो तो आर हो ही नहीं सकता है, प्लूरल में लगता है, क्योंकि रियल ये है कि सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रियल नहीं होगा, रियल हमारा इज होगा। अब यहाँ इस तरह फॉल्स में समझे, अब हमने फॉल्स में लिख दिया हु, अब हु के बाद हमने लिख दिया आई एम और इज आर। अब ये बताओ कि ये तीनों सही हैं कि तीन गलत हैं? तो आप यही कहेंगे कि गलत सही कुछ कहेंगे कि हु के साथ में हमें इज लिखना, आई एम आर नहीं लिखना, तो ये हमारे नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सही हैं जो लिखे हैं, लेकिन रियल नहीं है। रियल का मतलब ये है कि अगर एक ही होना चाहिए, या तो इज या तो एम या तो आर, कोई भी हो सकता है। ये तो एक ज़बरदस्ती वाला काम है कि भाई अब हम हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि यू है, यू का नेचर क्या होता है? नेचर उसका सिंगुलर है और यूज उसका प्लूरल है। आई का नेचर सिंगुलर है, यूज उसका प्लूरल है। तो हु हमारा फॉल्स सब्जेक्ट है, इसके साथ तीनों आ रहे हैं। अगर यहाँ लगा दे कि हु आई एम आई, यहाँ पे लगा दे ही, यहाँ लगा दे यू, हमारे ये तीनों सही हो गए। इसी तरह से हमारा देयर होता है, इसमें भी दो होते हैं, चाहे इज लगाओ चाहे आर लगाओ। इज अगर यहाँ पे आ बॉय लिख दोगे तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज लिख दो तो ये सही हो जाएगा। अब ये दोनों, तो ये देयर और हु ये हमारे फॉल्स सब्जेक्ट है और ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, तो रियल वर्ब लेता है, और फॉल्स सब्जेक्ट हमारा फॉल्स वर्ब लेता है। ये इस तरह से हमारा सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट वाला चैप्टर बनता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब इन्हीं का प्रयोग हम उसमें करते हैं, प्रोनाउन है, नाउन है, जितने भी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब के अनुसार ही हर चीज़ को यूज करते हैं। अब अगला इसी का एग्जाम्पल से हम सब जो पढ़ा रहा हूँ रिलेशन बताएगा, और रिलेशन क्या बताएगा? नाउन प्रोनाउन के आगे या पीछे का प्रोनाउन बताएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल द बुक that I bought yesterday was costly.
दूसरा एग्जाम्पल लिया, द बुक दैट I bought yesterday were costly. अब ये दो सेंटेंस है हमारे। अब इसमें से हमें देखना है कि देखिए दैट प्रोनाउन, यहाँ पे दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन दोनों जगह लगा है, तो कैसे हम इसकी वर्ब को सही करेंगे। दैट इसलिए आया क्योंकि ये बुक है और यहाँ पे वो सजीव और निर्जीव हो तो हमारा दैट आ जाता है, और बुक है यहाँ पे दोनों सेम सेंटेंस है। अब इसमें बाट लिखा है, यस्टरडे लिखा है। अब यस्टरडे है तो हम ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, दैट के आगे जो इसके पहले लिखा होगा या इसके बाद जो लिखा होगा, किसके अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे। तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हमारा सही होगा। हम लेंगे बुक के अनुसार या आई के अनुसार या इस बुक के अनुसार या इस आई के अनुसार हम कौन सा लेंगे। तो ये हमारे दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसको काट देंगे तो यहाँ वर होना चाहिए और यहाँ वर काट दें, यहाँ वाज होना चाहिए, तब तो हमारे ये सही हो जाएंगे। और अगर ये लिखे रहेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो इस किसके अनुसार लगा, बुक के अनुसार कि दैट के अनुसार। दैट जो लगा है आई बॉट यस्टरडे वाज कॉस्टली, तो यहाँ पे द बुक है, तो इनके अनुसार हमारे यहाँ पे वर और यहाँ पे वाज लिखा है, तब हमारा। देखो सेंटेंस दोनों एक ही है, फिर भी इनमें वर और वाज का अंतर आ रहा है। ऐसा क्यों, इसके लिए हम अगले उसमें वीडियो में क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों, कि यहाँ ये सही और वो गलत। तो वर्ब हम रिलेटिव प्रोनाउन से अपने आगे वाली वर्ब को क्लियर करते हैं जो हमारी एरर में काम आती है। ओके।